सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं की। इसे लेकर सीनियर वकील कपिल सिब्बल भड़क गए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट को हमें बताना चाहिए कि किस मामले में हम यहां आ सकते हैं और किस मामले में हम यहां नहीं आ सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि उन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। हाईकोर्ट भी संवैधानिक अदालत है और वो भी मामले पर विचार करने में उतना ही सक्षम है। इसी को लेकर नाराज कपिल सिब्बल ने मीडिया में बयान दिया। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने जब शुक्रवार को इनकार किया, इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कुछ हुआ होगा जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट को हमें बताना चाहिए कि किस मामले में हम यहाँ आ सकते हैं और किस मामले में हम यहाँ नहीं आ सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन ने 2005 के बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। जमीन से जुड़ा ये मामला 2009 का है, वो भी वैसी जमीन का जिसे ना तो बेचा जा सकता और ना ही खरीदा जा सकता है। जिसकी जमीन है आज भी वो उसी के पास है। फिर 2024 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सरकार कोई विपक्षी मुख्यमंत्री नहीं चाहती। अब वे अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उनका मकसद डबल इंजन सरकार है। विपक्ष की सरकार नहीं होनी चाहिए। अब 10 केस और लगेंगे हेमंत सोरेन पर ताकि वो जेल से बाहर ना आए। 2024 के चुनाव में फायदा मिले। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे? सरकार चाहती है कि कोई भी विपक्ष का मुख्यमंत्री अपने पद पे नहीं बैठे। अब ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी करेंगे। आपको मुझे मालूम है कि इनका मकसद ये है कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कोई विपक्ष की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। डबल इंजन सरकार का तो मतलब यही है ना कि हमारी सरकार दिल्ली में भी और भाजपा की सरकार वहां भी। ये इनका मकसद है। अब होगा क्या, जब हेमंत जी वहां गिरफ्तारी में होंगे तो 10 केस और इन पे ऊपर थोप दिए जाएंगे और सब बनावटी केस हैं। ये भी बनावटी केस है। 10 थोप दिए जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं, ताकि जब 2024 का इलेक्शन हो तो फायदा भाजपा को। और एक आदिवासी जिसको मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी आदिवासी को ऐसा पद मिला हो, उस आदिवासी को आपने गिरफ्तार कर दिया एक फर्जी मामले में। कोई एविडेंस है नहीं, कोई नाम है नहीं, और क्या आरोप क्या है कि 8.5 एकड़ का कोई जमीन है। 2009 में उन्होंने ये जमीन हड़प कर ली। उस जमीन में इनका नामो निशान नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका नामो निशान नहीं है, वो किसी और के कब्जे में है। और बुनियादी जमीन है, वो ट्राइबल लैंड है जो किसी को ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। और जो ओरिजिनल ओनर हैं उनको वापस आज के दिन उनके पास लैंड है। और इन्होंने, हेमंत जी ने ये बताया, ईडी को बता चुके हैं कि 2007 के बाद मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, कोई संपत्ति ली नहीं। 2007 के बाद मेरे पास कोई संपत्ति है ही नहीं जो मैंने खरीदा हो, कुछ लैंड खरीदा हो, घर खरीदा हो। 2007 के बाद 2009 का मामला है और 2024 में गिरफ्तारी हो रही है। और अगर ये बात भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में क्या सुनवाई होगी? पहले जवाब आएगा, फिर डेट लगेगी, 15 दिन 20 दिन बीत जाएंगे, फिर बहस होगी, फिर जजमेंट होगी। इस बीच तो 10 केस और हो जाएंगे। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? किस किस्म की राजनीति हो रही है? आप ये तो नहीं ऐलान कर देते कि सब चीफ मिनिस्टर को हम हटाएंगे और सरकार अपनी बनाएंगे। वैसे पूरे मामले में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट जाने की छूट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात करीब 10 बजे पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।